अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब खुश और आबाद होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुरूद शरीफ के बारे में, दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में। दुरूद पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, और जो आप पर दुरूद पर सलाम भेजेगा तो मैं भी उस पर सलाम भेजूँगा। जिसने 10 दफ़ा सुबह और 10 दफ़ा शाम के वक्त मुझ पर दुरूद भेजा, क़यामत के दिन उसे मेरी सिफारिश हासिल होगी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुआ करने लगे तो पहले अल्लाह की हम्द व सना की, फिर नबी पर दुरूद भेजा, फिर इसके बाद अपने लिए दुआ की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह अल्लाह से मांगो ज़रूर दिया जाएगा। फिर फरमाया, अल्लाह से मांगो दिया जाएगा। जिसने मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा। अल्लाह ताला मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ने वाले पर 10 दफ़ा सलाम भेजता है। जिसने मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजा अल्लाह उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखेगा। जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। अब जो चाहे कम दुरूद पढ़े और जो चाहे ज़्यादा पढ़े। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर का इरशाद नकल किया है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर कर रखा है, जिसको सारी मखलूक की बातें सुनने की कुदरत अता फरमा रखी है। पर जो शख्स भी मुझ पर क़यामत तक दुरूद भेजता रहेगा वो फ़रिश्ता मुझको उसका और उसके बाप का नाम लेकर दुरूद पहुँचाता है कि फ़ला शख्स जो फ़ला का बेटा है उसने आप पर दुरूद भेजा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स मेरे ऊपर मेरी कब्र के करीब दुरूद भेजता है मैं उसको खुद सुनता हूँ, और जो दूर से मुझ पर दुरूद भेजता है वो मुझे पहुँचा दिया जाता है। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 दफ़ा रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुनाह माफ़ करेगा और उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। जो शख्स मुझे जितना ज़्यादा दुरूद भेजेगा वो क़यामत के दिन मुझसे उतना ही करीब होगा। मिशकात। जिसने मुझ पर दुरूद भेजा या मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा, जिसने मुझ पर दुरूद भेजा या मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा उसके लिए मैं क़यामत के दिन ज़रूर सिफारिश करूँगा। जब हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी दुआ का सारा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वक्फ़ करता हूँ, तो आपने फरमाया ये तेरे सारे दुखों और गमों के लिए काफ़ी होगा और तेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया होगा। दुरूद शरीफ की फ़ज़ाइल में सबसे अहम खुद अल्लाह ताला का पाक इरशाद है। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। दुरूद शरीफ की फ़जीलत में आपकी कई हदीसें मिलती हैं, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत में सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर का इरशाद नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत से फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन में फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत की तरफ से मुझे सलाम पहुँचाते हैं। हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग हदीस में दुरूद शरीफ पढ़ने का अजर व सवाब अलग अलग बताया गया है, जिसकी वजह से पढ़ने वाले की खुलूस ईमान, तक़वे और नियत पर है। सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी आप पर सलामती हो। दुरूद शरीफ पढ़ने के मौके। पहला मौका ये है कि नमाज ख़त्म करने से पहले तशद्दुद के बाद पढ़ना लाजिम है। नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद, अज़ान के बाद, अज़ान सुनने के बाद, दुआ मांगने से पहले। ईमान वाली कहीं से भी और किसी भी वक्त दुरूद भेज सकते हैं। मेरी कब्र को मेला ना मनाओ और ना ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ। तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद भेजते रहो, तुम्हारा दुरूद मुझे पहुँचा दिया जाता है। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाने के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो ज़मीन पर गश्त करते रहते हैं। छठा है कि जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, वो मेरे सामने पेश किया जाता है। सातवां ये है कि दुआ मांगने से पहले अल्लाह की हम्द व सना के बाद एक शख्स ने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद अल्लाह की हम्द व सना की और अपने नबी पर दुरूद भेजा तो आपने फरमाया, ए नमाजी दुआ कर, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। आठवां ये है कि गुनाहों से तौबा करते वक्त
नवा ये है कि तकलीफ़, मुसीबत व रंज व गम के मौके पर जब अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं अपनी दुआ का सारा वक्त आप पर दुरूद भेजने के लिए वक्फ करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया होगा। 10वां ये है कि अल्लाह का इसमें मुबारक नाम सुनने, पढ़ने या लिखने के वक्त। 11वां ये है कि मस्जिद में दाखिल होते और मस्जिद से निकलते वक्त। 12वां ये है कि नमाज से फारिग होने के बाद। और 13वां ये है कि मजलिस में कुछ लोग मिलकर बैठें और अल्लाह का ज़िक्र ना करें और नबी पर दुरूद भेजें तो क़यामत के दिन वो मजलिस उन लोगों के लिए वबाल की वजह होगी। अल्लाह चाहे तो उन्हें सजा दे या चाहे तो उन्हें माफ़ कर दे। सुबह व शाम में जिसने 10 दफ़ा सुबह व 10 दफ़ा शाम को मुझ पर दुरूद भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजने की तौफीक दे और उन्हें हमारे लिए ज़ख़ीराए आखिरत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना सदकाए जारिया है। आपके एक शेयर करने की वजह से हो सकता है कोई इंसान दुरूद पढ़ने लगे और दुरूद ना पढ़ता हो तो वो भी पढ़ने लगे और उसका अजर और सवाब आपको भी मिले। तो याद से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा अपने प्यारे नबी पर। अल्लाह हाफिज़।